अणुशक्तीनगर विधानसभाचे उमेदवार सना मलिक माझ्याबरोबर आहेत. त्यांच्याकडे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न. ताई, काय सांगाल? आपण तुम्ही कॉन्टेस्ट करताय अणुशक्तीनगर विधानसभात, तुमच्यासाठी किती चॅलेंज आहे, काय सांगा? बघा, चॅलेंज मोठा असेल किंवा लहान असेल, आपण चॅलेंजसारखं घेतो. आणि चॅलेंज घेण्याचा एक अच्छा जो चीज़ होता है वो ये होता है कि चैलेंज जब आपके पास होता है, आपके अंदर उतनी क्षमता होती है क्या वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की. तो हमारी लाइफ जो है, बचपन से हमने देखा है अलग अलग तरीके से चैलेंजेस मेरे पिताजी ने एक्सेप्ट किए हैं. फिर जब हम इंडिपेंडेंट होने लगे तो हमने हर चीज़ों का संघर्ष करके आगे बढ़े हैं. पिछले 5 सालों में, बाकी सब तो नहीं, आप लोग पिछले 5 सालों की पिछले 5 साल की हमारा पूरा एक ग्राफ देखा है आपने कि टप्पे टप्पे पे हमें संघर्ष आया, हमने लड़ाई की, कभी हिम्मत नहीं आ रही. लोगों का विश्वास तो था, लोगों ने हमारे साथ विश्वास जताया और विश्वास को लेके हम आगे बढ़े और पूरी ताकत से काम करते रहे. चैलेंज है, मज़ा भी है, चुनाव को चुनाव जैसा लड़ रहे हैं. और हम ये भी आशा करते हैं कि लोग जो हमारे को जितना प्यार करते हैं वो हमें सक्सेस भी दिला के रहेंगे. आप एरिया में जा रही हैं, वहाँ पे घूम रही हैं, जिस तरह से वहाँ पे देखा जाए, नवाब भाई वहाँ पे रहे हैं, अभी भी वहाँ पे ही हैं नवाब भाई, लोगों का प्रतिसाद किस तरह से मिल रहा? देखिए, पहले जब मैं लोगों के बीच में जाती थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले की बात करूँगी, 7 साल पहले तो मैंने अपने फाउंडेशन के ज़रिए वहाँ पर काम चालू किया था. लेकिन पिताजी के जीतने के बाद 2019 में जब लोगों के बीच जाने लगी तो नवाब मलिक की बेटी आई है, ऐसा लोगों का एक कहना रहता था. लेकिन अब कोई मुझे उस तरीके से नहीं पुकारता है. वो उनका ये कि सना मलिक आई है या सना आई है, ऐसा बोलते हैं. कोई आपा बोलता है, कोई ताई बोलता है, कोई बहन बोलता है, कोई मैडम बोलता है. हाँ, मैडम बोलने पे मैं रोकती हूँ उनको कि मुझे वो मैडम वाला शब्द नहीं पसंद है. लेकिन ये सब और बेटी बोलते हैं. तो अभी अणुशक्ति नगर की बेटी और लाड़की बहन के नाम पे चल रही हूँ. लोग मुझे वैसे पुकार रहे हैं और बच्चा बहुत बोलते ना कि सना आई है, सना मलिक आई है, ऐसा. मैं कहीं पदयात्रा चालू कर रही हूँ आज के टाइम पे, तो मेरे गली के स्टार्ट में रहने से बच्चा गली के एंड पे है और लोगों के दरवाजे ठोक रहा है और चिल्ला रहा है कि सना मलिक आई है, सना मलिक आई है, बाहर मिलने आओ. तो बच्चों का उत्साह और महिलाओं का जो मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है और जो पहचानती है मुझे, खाली मैं ऐसा हाथ जोड़ के उनको बोलती हूँ कि आप 20 तारीख को, तो बोलते हैं हाँ, आप नहीं भी आते तो हम आपको वोट देंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप इधर नहीं आते तो हमारे पूरे एरिया का वोट आपको है. तो ऐसे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रखते हैं. जैसे हम सिंपल हैं और जैसे हम पॉजिटिव रहते हैं, सिंप्लिसिटी और पॉजिटिविटी लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनके तरफ से हमें वो मिल रहा है, कनेक्ट. और हम पूरी आशा करते हैं कि ये जो कनेक्ट है, आने वाले 20 तारीख को लोग पूरी ताकत से उतरेंगे और 23 तारीख को आप सभी लोगों के सामने एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके सामने आएगा. जिस तरह से देखें तो जो इलाका है काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, झोपड़पट्टी है, वहाँ पे क्या ऐसा आप अगर जीत के आते हैं तो क्या करेंगे जो लोगों का विकास हो? देखिए, बेसिक जो एक नेसेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग की, एक ह्यूमन की, उसको हमको प्रोवाइड करना. और वो एक ऐसी चीज़ है कि आपने आज प्रोवाइड कर दिया तो वो चलती रहेगी, ऐसा नहीं है. वो डेली की एक एक्टिविटी हो गई है कि गटर है, क्योंकि स्लम है, पिछड़ा हुआ इलाका जैसे आप बोल रहे हैं, बस्तियां हैं, वर्टिकल शिफ्टिंग में स्लम्स आ जाते हैं. तो ये सभी है. और रोज़ एक है कि पॉपुलेशन जो उधर के एरिया में बढ़ते जा रहा है, वो पॉपुलेशन के बढ़ते की वजह से उधर स्कूल के जो पर पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी स्कूल्स होनी चाहिए, और रिजर्व प्लॉट से एक्विजिशन नहीं हुआ है, तो एक्वायर का प्रोसेस, हमने एक्विजिशन का प्रोसेस चालू किया. एक्विजिशन काफ़ी जगहों का हो गया, उस पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे हम लेके आए हैं. तो वो जो भी उतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको उनकी सुविधा देना, स्कूल, अस्पताल, पानी, ये 3 हमारा मेन मुद्दा है. साथ ही साथ ये जब हो जाता है, इसके बाद हम उनको एक फिटनेस के ओर पे लेके जाना, ये हमारा है मेनली. जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, कनेक्टिविटी का इशू भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 2 मेन हाईवेज़ है अणुशक्ति नगर को जो कनेक्ट करता है पूरे मुंबई से, और मुंबई का एंट्री एग्जिट पॉइंट भी आप बोल सकते हो. तो ये दोनों हाईवे से हमारे अणुशक्ति नगर क्षेत्र को जोड़ना, जिसका मैंने खुद एज एन आर्किटेक्ट प्लानिंग की. एक प्रपोजल पास हो गया है, रेलवे की एक एनओसी बची हुई, जो वाशी के मेन हाईवे से चीता कैम्प और महाराष्ट्र नगर को जोड़ता है. दूसरा, वाशी नाका को हमें जोड़ना है ईस्टर्न फ्रीवे से, क्योंकि अगर हम वाशी नाका जाने की कोशिश करेंगे तो ईस्टर्न फ्रीवे से लेफ़्ट लेके हमें माहुल रोड से चेंबूर पहुंच के फिर वाशी नाका पहुंचना पड़ता है. तो ये रूट बहुत डिफ़िकल्ट है.
तो हमें डायरेक्ट एक्सेस एक ईस्टर्न फ्रीवे से वाशीनाका को देना है। तो कनेक्टिविटी हो गई, हेल्थ का हो गया, ये सारी सुविधाएं जो नए तरीके से हमें करना है लोगों के बीच में, हमने ऑलरेडी प्लानिंग की है। कुछ जगह मैंने खुद डिज़ाइनिंग करके रखी है, अप्रूवल के लिए डालना है। कहीं हमने प्लानिंग करके डिज़ाइन करके अप्रूवल को दिया था, वो सैंक्शन हो गया है। तो सभी एग्जीक्यूशन, एक ब्लूप्रिंट जो लेआउट करना था, क्योंकि पिताजी 2-2.5 साल तक अवेलेबल नहीं थे हमारे बीच, तो ये सब जो हमारी गति थी धीमी हो गई है। अब आगे हमारा इरादा है कि इसको दुगनी गति से आगे लेके जाना। जैसा वासीनाका की अगर बात करें हम, तो वासीनाका में आप देखेंगे वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, प्रदूषण ज़्यादा है, लोग बीमार रहते हैं वहाँ पर, और वासीनाका भी एक बहुत बड़ा स्लम है। वासीनाका को लेकर के क्या प्लान है आपका? वाशीनाका का ही मेन हमको ये कनेक्टिविटी पे काम करना है। दूसरा जो भारत नगर है, जिसमें आपने देखा था कि कुछ साल पहले बारिश के टाइम पे जो दीवार गिर गई थी, उससे 18 लोगों को हमने खो दिया था। तो उधर एक रोड था जो ओसवाल कंपनी से आना था, और तकरीबन जब हमने उसको देखा तो वो रोड यूडी के से कुछ चल रहा था। किसी ने, मतलब कंपनी ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि उनके और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इन्होंने रोड डाल दिया, तो और वो सैंक्शन होते हुए तो कैंसिल होने वाला था। और उस दिन से, जिस दिन से वो दीवार गिरी, उस दिन से हमने कंटिन्यूस फॉलोअप रखा। मेरे पिताजी के एब्सेंस में भी मैंने काफ़ी फॉलोअप किया, और अब हम देख रहे हैं कि वो रोड जो है मेन कनेक्ट, एक बार रोड आ जाता है, रोड के नीचे की सर्विसेज आ जाती है। सर्विस में बोले तो हम पानी की कनेक्शन आ जाते हैं, सीवर लाइन आ जाता है, लाइट आ जाता है, और बेसिक एम्यूनिटीज़ वहाँ तक हम लोगों को पहुँचा सकते हैं। तो ये जो है स्लम्स के मुद्दे हम कब हटा सकते हैं? स्लम्स में सबसे पहले हमको कनेक्टिविटी लानी पड़ेगी। एक बार मेजर कनेक्टिविटी आ जाती है तो उधर के लोगों के लिए डेवलपमेंट अगर कोई करना चाहता है, अगर उनका कोई प्रोजेक्ट्स करना चाहता है, तो विदाउट कनेक्टिविटी कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होते। तो पहला सबसे हम काम कर रहे हैं कि हमारे जो अनुशक्ति नगर क्षेत्र है उसे बाकी का जो मेन हाईवे है या जो भी, उसे डायरेक्ट कनेक्ट करना है। एक बार वो कनेक्ट होता है तो आगे का रोड मैप उसको लेके बनाया जाएगा। जैसे कि वासीनाका में अगर देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनियाँ हैं, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे सारे ने कई बिल्डिंगें बनाई हैं, लेकिन लोग वहाँ पे रहने के लिए तैयार नहीं है आज की डेट में। वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं लोग। उसको लेकर के आपका क्या प्लान होगा? नहीं, आप माहुल गांव की बात कर रहे हैं। माहुल गांव जो है अनुशक्ति नगर क्षेत्र में नहीं आता है। माहुल गांव आता है चेंबूर के विधानसभा क्षेत्र में, और इस तरफ जो आता है सिर्फ और सिर्फ विष्णुनगर और वाशीनाका का एरिया आता है। माहुल गांव हमारे अनुशक्ति नगर क्षेत्र में नहीं आता है। पोल्यूशन तो पूरे एरिया में? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना, पोल्यूशन जो है, जैसे हम बोलते हैं ज़मीन से ज़मीन जुड़ी हुई है, तो वैसे ही प्रदूषण एक जगह होएगा तो सब जगह फैलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक मुंबई के एक कॉर्नर पे की गई है, उसके बाजू में जो माहौल में बनाई हुई है SRA की PAP बिल्डिंग्स, उसमें लोगों का विरोध रहता है, उधर वो शिफ्ट नहीं होते। अगर हमारे एरिया से भी एक आधी बार किसी ने प्रपोजल डाला था कि उनको माहौल में शिफ्ट किया जो अनुशक्ति नगर क्षेत्र के बाहर आ जाता है, तो उधर लोग मना करते हैं। विष्णु नगर के साइड पे ऐसा कोई लोगों का वो नहीं है, लोग आए हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए उधर विष्णु नगर के PAP की बिल्डिंग में। बहुत खुशी से उनको सुविधाएं हमने, मतलब एक आते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ, देखो अब कहीं शिफ्टिंग किया गया तो अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से वो प्रतिनिधि के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें ये चीज़ दी गई है लेकिन इसमें कुछ कमतरता है, वो कमतरता को आप हमारे लिए पूरा कर दीजिए। एक छोटा सा विषय जो इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय चुनाव बना हुआ, नशेड़ियों को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लेकर के सना मलिक क्या करेंगे? देखिए, हम हमेशा ड्रग्स के खिलाफ रहे हैं। मेरे पिताजी ने पूरी ताकत से ड्रग्स के ऊपर हमेशा काम किया है कि उधर अगर ऐसा कुछ इश्यूज़ आते हैं या सुनने में आता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई। जब मेरे पिताजी के शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जब वो एब्सेंटी थे उधर से, तभी मैंने भी लगातार जितने भी इंसिडेंट्स हुए DCP के ऑफिस में गई, DCP से मुलाकात की, जिधर जिधर हो रहा था, जो भी ज्यूरिडिक्शन में अगर कुछ हुआ है तो उधर के सीनियर से मुलाकात की, बात की, फ़ोन पे कंटिन्यूसली फॉलोअप लिया और उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। आज के टाइम पे अनुशक्ति नगर विधानसभा के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, कुल मिला के हमें जानकारी है ये है कि 9 ऐसे लोग थे जो ड्रग्स के कारोबार करते थे, जिसमें से 8 के ऊपर कार्रवाई हुई है। वो 8 लोग हिरासत में हैं और एक जो है वो फरार है। अभी ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, वो ट्रैवल होके कहीं से भी आ रही है। जहाँ तक हमारी जानकारी है ये बाजू वाले क्षेत्र से आ रही है। अब मैं इधर तो पिताजी ने लोग एकदम टाइट करके रखा है लोगों को और ये सारी कार्रवाई इधर हुई है, लेकिन अगर किसी के जेब में ट्रैवल होके आ रही है या हमको पता है कि कहीं से ट्रैवल होके आ रही है और उसका इलाज करना है तो अभी इलाज करने की शुरुआत की है। उधर भी इलाज हो जाएगा तो इधर की बीमारी भी क्लियर हो जाएगी। लाडली बहन अपने एरिया में घूम रही है और लाडली बहन के नाम से अपनी विधानसभा में फेमस है, कहीं न कहीं बीजेपी का सपोर्ट किस तरह से आपको मिल रहा है? नहीं, लाडकी बहन का जो चल रहा है
वो महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। लाडली बहन को बीजेपी का सपोर्ट किस तरह से? मैं आपको बता रही हूँ, लाडली बहन जो है महिलाएं बहुत उत्साहित है और उनका एक ही मानना है कि जो हमारे लोगों के बीच में आके, क्योंकि हमने उनका एप्लीकेशन पे काफ़ी मदद की है, ऐसा की है, और उनका एक मानना है, जहाँ तक मैं बताऊंगी, गॉसिप यही चल रही है महिलाओं के बीच में, ये सरकार ने ये किया, अगर ये सरकार को वापस नहीं लाएंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा। अभी जिनका नहीं हुआ है वो उत्साह अवेट कर रहे हैं कि हमारा हो जाए, और जिनका हुआ है वो ये चाह रहे हैं कि ये बंद ना हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में प्रेजेंट सरकार को लाडकी बहन के लिए जो महिला है वो है कि अगर ये नहीं आएंगे तो ये स्कीम बंद हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ये बंद हो जाएगी वाला जो फैक्टर है वो ओपोनेंट्स के लिए नेगेटिव पड़ सकता है। तो ये थी सना मलिक जी, इन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे को लेकर के वहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। लाड़की बहन योजना का काफ़ी ज़्यादा इस चुनाव में असर दिखने वाला है। कैमरा संतोष आनंद, TV9 मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।